हेलो दोस्तों, आज ज्योमेट्री का अपन पार्ट 6 पढ़ेंगे। इससे पहले अपन पार्ट 1 से लेके 5 तक अपन ने कुछ लाइन, एंगल, बेसिक जो ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा था और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे। यदि आपने वो पार्ट देख रखे हैं तो आप प्लीज उन पार्टों को आप जरूर देखना। आज अपन बात करते हैं सेंटर ऑफ ट्राइंगल यानी त्रिभुज के केंद्र। त्रिभुज के केंद्र के बारे में पढ़ेंगे। इसमें अंतः केंद्र, परिकेंद्र, केंद्रक और लंब केंद्र यानी इन सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रोइड और ऑर्थो सेंटर के बारे में अपन पढ़ेंगे। त्रिभुज का अंतः केंद्र क्या होता है? किसी त्रिभुज के सभी आंतरिक कोणों के समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु इस त्रिभुज का अंतः केंद्र कहलाता है। समद्विभाजक का मतलब कोण ए का समद्विभाजक, कोण बी का समद्विभाजक, कोण सी का समद्विभाजक। जिस पॉइंट पे मिलते हैं, जिस बिंदु पे मिलते हैं, वो उसका अंतः केंद्र कहलाता है यानी इन सेंटर कहलाता है। इन सेंटर कहलाता है। और इसके अंदर जो भी सर्कल बना ये इन सर्कल कहलाता है। जो भी इस त्रिभुज ए बी सी के अंदर बना जो सर्कल है वो क्या कहलाता है? इन सर्कल कहलाता है। रेडियस होगी अपने पास, रेडियस है आई डी, आई ई और आई एफ, ये क्या हो जाएगी? अंतः त्रिज्या हो जाएगी। अंतः त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है? यदि कभी डायरेक्ट आपसे पूछा गया है कि अंतः त्रिज्या का क्षेत्र मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है और आयत परिमाप दे रखा है और आपसे पूछ लिया कि अंतः त्रिज्या क्या होगी इसकी, तो उसके लिए फॉर्मूला है कि क्षेत्रफल अपॉन अर्ध परिमाप यानी ए अपॉन एस। अब यदि त्रिभुज के अंत केंद्र निकालने के बाद और अंत त्रिज्या निकालने के बाद और आपसे ना यदि क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि ये दोनों कोण बी और कोण सी बाइसेक्टर करते हैं, मतलब बाइसेक्टर इस पॉइंट आई पे मिलते हैं, तो बी आई सी के लिए क्या एक मेथड है, यानी कि आई यदि आपसे कोण पूछे बी आई सी का तो ये इसके लिए 90 प्लस हाफ कोण ए आपको याद रखना है। इसी तरीके से ए आई सी के लिए पूछे तो 90 प्लस हाफ कोण बी याद करना है। इसी तरीके से ए आई बी के लिए पूछे तो 90 प्लस हाफ कोण सी के बारे में आपको इससे डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। ये तीनों फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, इनसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको ए की वैल्यू दे देगा और आपसे बी आई सी की यानी इन सेंटर की वैल्यू पूछ लेता है। अब बात करते हैं त्रिभुज के परिकेंद्र के बारे में कि सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल। किसी त्रिभुज की भुजाओं का प्रतिच्छेद बिंदु इस त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाता है। और इस त्रिभुज के बाहर जो बना है सर्कल वो क्या कहलाएगा? सरकम सर्कल कहलाएगा। ए बी सी के अंदर जो बना वो तो कहलाएगा सरकम सेंटर, और इस सेंटर के बाहर जो बना वो सरकम सर्कल कहलाएगा। यानी कि अब ये त्रिभुज का परिकेंद्र कैसे बना? ए बी सी और ए सी इन भुजाओं को प्रतिच्छेद यानी ये भुजाओं को प्रतिच्छेद करने वाली ये वाली लाइन ओ सी, ओ डी, ओ एफ और ये ओ ई, जहां पर ये मिलती हैं लाइन वो इसका क्या कहलाता है? त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाता है यानी सरकम सेंटर। किसी त्रिभुज के परिकेंद्र तथा इसके तीनों शीर्ष के बीच की जो दूरी हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। इसे अपन क्या कहते हैं? परित्रिज्या कहते हैं। जैसे ओ ए, ओ बी और ओ सी है वो परित्रिज्या आर के बराबर है। परित्रिज्या का फॉर्मूला होता है, परित्रिज्या का फॉर्मूला निकालने के लिए क्या है कि भुजा ए इंटू बी इंटू सी यानी भुजा ए की लंबाई, बी की लंबाई और सी की लंबाई अपॉन 4a। ए यहाँ पर क्या है? एरिया है, उस ट्राइंगल का एरिया है। कोण बी ओ सी बराबर होता है उसके कोण ए के दुगने के बराबर। इसी तरीके से कोण ए ओ सी बराबर होता है कोण बी के दुगने के बराबर। कोण ए ओ बी होता है कोण सी के दुगने के बराबर। ये जब अपन को परिकेंद्र दे रखा है या अपन को जब परिसर्कल दे रखा है तभी आपको ये निकालना है कि बी ओ सी जो होता है वो कोण ए के दुगने के बराबर होता है। यानी अपन बोल सकते हैं कि केंद्र पे बना कोण उसकी परिधि पे बना कोण का दुगना होता है। परिकेंद्र विभिन्न त्रिभुजों में, न्यून कोणीय त्रिभुज में अपन को परिकेंद्र पूछे तो क्या होता है? त्रिभुज के अंदर होता है। ये जो पॉइंट ओ दिख रहा है आपको ये क्या कहलाएगा? इसका न्यून कोणीय त्रिभुज। न्यून कोणीय त्रिभुज मैंने बताया था क्या होता है? जिस 90 डिग्री जिसके तीनों कोणों का मान 90 डिग्री से कम होता है वो न्यून कोणीय त्रिभुज कहलाता है। यानी कि पॉइंट ओ क्या है? आपका परिकेंद्र है। और इसमें हमेशा न्यून कोणीय त्रिभुज में जो परिकेंद्र होता है वो त्रिभुज के अंदर होता है।
अधिक कोणीय त्रिभुज में अधिक कोण के सामने तथा त्रिभुज के बाहर होता है। ये जो बड़ी भुजा दिख रखी है अधिक कोण, ये त्रिभुज का मतलब होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है, उसको बोलते हैं अधिक कोणीय त्रिभुज। तो यहाँ इनकी जो O पॉइंट है, O पॉइंट क्या कहलाएगा आपका, इस त्रिभुज का अंतःकेंद्र कहलाएगा, अधिक कोणीय त्रिभुज के परिकेंद्र कहलाएगा, परिकेंद्र। समकोणीय त्रिभुज में बात करते हैं, त्रिभुज ये त्रिभुज में होता है, यानी कि जो समकोणीय त्रिभुज में अपन है ना जो परिकेंद्र है वो ये इसके AC क्या है, कर्ण है, यानी B के सामने वाली भुजा क्या है, कर्ण है। इसके क्या है, इस भुजा पे होता है, यानी इसके मिड पॉइंट पर होता है, O परिकेंद्र होता है, AC के मिड पॉइंट पर O परिकेंद्र होता है, यानी OA, OB और OC इनकी जो लंबाई होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। मान लो यहाँ पर आपको भुजा दे रखी है 5 और यहाँ 12 और इसकी वैल्यू होती है 13। ये 5, 12, 13 क्या है, ट्रिपलेट है। यदि आपसे पूछा गया है कि BO की लंबाई क्या होगी, तो BO की लंबाई क्या हो जाएगी, क्योंकि AO और OC और OB की लंबाई बराबर है तो ये 13 का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो 13 का हाफ का मतलब हो जाएगा यानी 13/2 आ जाएगा 6.5, यानी कि है ना BO की लंबाई आपसे पूछे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6.5। अब बात करते हैं केंद्रक यानी सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या होता है, किसी त्रिभुज की माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु केंद्रक कहलाता है। यानी कि शीर्ष A से और शीर्ष B से, शीर्ष C से यदि अपन माध्यिका खींचते हैं तो ये जो जहां पर भी है ना तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं वो बिंदु कहलाता है उसका केंद्रक यानी सेंट्रोइड कहलाता है। अब माध्यिका क्या होती है, माध्यिका किसी त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु तथा विपरीत शीर्ष यानी अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली जो रेखा खंड है उसको अपन माध्यिका कहते हैं। यानी कि BC का मध्य बिंदु D है और यहां से इस लाइन को इस शीर्ष से मिलाते हैं तो ये इसकी क्या कहलाती है, माध्यिका। या अपन कह सकते हैं कि माध्यिका भुजा को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है, यानी कि भुजा BD और DC बराबर होगी। इसी तरीके से भुजा AE और EC बराबर होंगी और AF और FB भी क्या होंगी, बराबर होंगी, क्योंकि माध्यिका भुजाओं को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। और केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में व्यक्त करता है। यानी कि जो केंद्रक है यानी सेंट्रोइड इस माध्यिका को 2:1 में क्या करता है, विभाजित करता है। इसी तरीके से ये शीर्ष B से इसको भी है ना BE जो माध्यिका है वह माध्यिका को केंद्रक 2:1 में डिवाइड करता है। इसी तरीके से CF माध्यिका को केंद्रक केंद्रक G है ये 2:1 में डिवाइड करता है। यानी AG/GD, BG/GE, CG/GF की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2:1। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है क्योंकि इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन करेंगे काफी सारे। अब माध्यिका किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में विभक्त करती है। ये माध्यिका ABC, इस A से मैं एक लाइन खींचता हूं जो कि AD ये एक माध्यिका है और ABD और ADC इन त्रिभुजों को क्या, इनका क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। और केंद्रक किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल को 3 बराबर भागों में विभक्त करता है। यानी कि अपन है ना यहाँ से A, B और C से यदि अपन माध्यिका कहते हैं तो यहाँ पर एक केंद्रक बनता है। तो वो केंद्रक क्या होता है कि त्रिभुज ACG, ये केंद्रक को अपन G से डिनोटेट करते हैं, ACG, इसी तरीके से AGB, इसी तरीके से BGC, इनका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो आपको याद क्या रखना है कि जो केंद्रक है किसी भी त्रिभुज को 3 बराबर भागों में विभक्त करता है और माध्यिका क्या करती है, उस त्रिभुज को 2 बराबर भागों में विभक्त करती है। अब आता है नेक्स्ट लंब केंद्र यानी ऑर्थो सेंटर। किसी त्रिभुज के शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु उस त्रिभुज का लंब केंद्र कहलाता है। लंब केंद्र यानी कि ऑर्थो सेंटर से पहले अपन क्या सीखते हैं, शीर्ष लंब। यानी शीर्ष लंब का मतलब ये है कि A से इस D पर यदि मैं लंब खींचता हूँ AD, इसी तरीके से B से खींचता हूँ BE, इसी तरीके से C से खींचता हूँ CF, जहां पर ये तीनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं ये लंब, शीर्ष लंब, तो उस पॉइंट को अपन, उस बिंदु को बोलते हैं
लंब केंद्र, लंब केंद्र। अब आपको है ना एक कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना है आपको। बी एच, ये एच है, बी एच सी की जो वैल्यू होगी वो होगी 180 डिग्री माइनस ए। इसी तरीके से ए एच बी की पूछे तो 180 माइनस सी कोण सी। इसी तरीके से ए एच सी के बारे में पूछे तो 180 डिग्री माइनस कोण बी। अब बात करते हैं समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज के लिए सभी केंद्र, परिकेंद्र तथा अंतः केंद्र और केंद्रक तथा लंब केंद्र एक ही बिंदु पर होते हैं। यानी कि समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। उसके लिए क्या है कि सभी यानी परिकेंद्र, अंतः केंद्र, केंद्रक, लंब केंद्र क्या होते हैं, सभी के लिए बराबर होते हैं। यानी कि एक जो लंब केंद्र भी वही पॉइंट होगा, अंतः केंद्र भी वही पॉइंट होगा और परिकेंद्र भी वही पॉइंट होगा। समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या का मतलब होता है ए मतलब उसकी भुजा की लंबाई अपॉन 2√3 √3। इसी तरीके से परित्रिज्या आ जाए, परित्रिज्या को कैपिटल ए से आर से डिनोटेड किया है और उसके लिए आता है स्मॉल ए अपॉन √3। इसी तरीके से क्षेत्रफल पूछा जाए तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 इंटू ए स्क्वायर। और उस शीर्ष लंब की जो लंबाई है यानी एच शीर्ष लंब की लंबाई है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है √3/2 ए। अच्छा, आपको यदि इन शीर्ष लंब की लंबाई यदि याद है तो आप अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या कैसे निकाल सकते हैं? √3a/2। यदि आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप अंतः त्रिज्या के लिए क्या करोगे? एक √3 को नीचे ले आओगे तो ये अंतः त्रिज्या का फॉर्मूला बन जाएगा। और इसी तरीके से परित्रिज्या का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इस 2 को हटा दोगे और √3 को नीचे ले आओगे तो ये क्या बन जाएगा? परित्रिज्या का फॉर्मूला बन जाएगा। ये आपको फॉर्मूले याद रखना है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफी एग्जामों में पूछे जाते हैं और अपन भी आगे आने वाले वीडियो में इनको क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अब कुछ महत्वपूर्ण परिणाम है, इन महत्वपूर्ण परिणाम को आपको याद रखना है या आप इनको कॉपी में अपने नोटबुक में भी इनको नोट कर रहे हैं। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। यदि किसी ट्रायंगल ABC में भुजाओं से कोण B कोण C का समद्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं तो कोण BOC, यानी मैंने आपको ये पहले भी बताया चुका हूं ये कॉन्सेप्ट क्या है। यदि कोण B का और कोण C का अपन समद्विभाजक करते हैं यानी बाइसेक्टर करते हैं, यानी यहां से अपन है ना इस कोण को 2 बराबर भागों में डिवाइड करते हैं तो जहां जिस पॉइंट पे मिलते हैं वो कहलाता है पॉइंट O। और अपन से पूछा गया है कि BOC की वैल्यू क्या होगी। मान लो आपको ने यहाँ पर 60 डिग्री दे रखा है कोण A का मान और आपसे पूछा गया है BOC की वैल्यू क्या होगी, तो आप इस फॉर्मूले में रखोगे तो ये 90 प्लस कोण A का हाफ यानी 60 डिग्री का हाफ हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 30 डिग्री, यानी 90 प्लस 30 डिग्री कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछा जाता है। इसी तरीके से मान लो कोण B और कोण C यदि बाह्य समद्विभाजक कर रहे हैं, यानी कि इसको बाह्य समद्विभाजक का मतलब ये तो अंतः समद्विभाजक इस पॉइंट पे मिल रहा है जो मैंने अभी बताया था आपको इस डायग्राम में। इसी तरीके से कोण B और कोण C को बाह्य समद्विभाजक O पॉइंट पर मिल रहे हैं तो इसके लिए क्या फॉर्मूला आ जाएगा? कोण BOC के लिए पूछेंगे तो वो हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 1/2 कोण 1/2, कोण A 1/2, 90 डिग्री माइनस कोण A 1/2। यानी कि यहाँ पर और उसमें अंतर इतना है कि वहां पर प्लस लेना है और यहाँ पर क्या है? माइनस लेना है। अब महत्वपूर्ण बिंदु का जो नेक्स्ट है वो 3 है कि ABC में यदि ADC त्रिभुज ABC में यदि AD कोण BAC का कोण द्विभाजक है, यानी इस कोण को क्या कर रहा है? द्विभाजक कर रहा है, तथा AE जो AE है वो लंब है BC पर लंब है, तो उसके लिए आपको डायरेक्ट ना ये फॉर्मूला पूछा जाता है या ये कोण निकालने के लिए पूछा जा सकता है कि कोण DAE यानी कोण DAE की वैल्यू क्या होगी। तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, कोण
मतलब कोण बी का निकालना है, कोण बी दे रखा है, कोण सी दे रखा है, तो इन दोनों का अंतर उसमें 2 का भाग देना है, यानी कोण ए बी सी माइनस कोण ए सी बी, इन दोनों का सिर्फ अंतर लेना है, बड़ा छोटा नहीं, यदि ये भी बड़ा हो सकता है ये भी छोटा बड़ा हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस इन दोनों का अंतर लेना है और उसमें क्या करना है, 2 का भाग देना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट 4 की। त्रिभुज ए बी सी में यदि बी सी का बिंदु डी तक बढ़ाया जाता है तथा ए कोण ए को समद्विभाजक करता है, तो तब अपन को क्या याद रखना है कि ए बी सी प्लस ए सी डी ये किसके बराबर होगा, कोण के दुगने के बराबर, ए ई सी के दुगने के बराबर होगा। ये कॉन्सेप्ट भी अपन को याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट 5 की। त्रिभुज ए बी सी में यदि भुजा बी सी को बिंदु डी पर, मतलब आगे डी पर बढ़ाया जाता है तथा ए बी सी व ए सी डी यानी ए सी डी को समद्विभाजक बिंदु ई पर मिलते हैं। मतलब क्या करना है, इस कोण का समद्विभाजक और इस बाह्य कोण का समद्विभाजक यानी ए सी डी का इस पॉइंट ई पर मिलते हैं, तो कोण बी ई सी की यदि आपसे वैल्यू पूछा जाए तो कोण ए का क्या होता है, ये हाफ होता है यानी आधा होता है, यानी ये 40 डिग्री है तो ये 20 डिग्री होगा, 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यदि किसी न्यून कोणीय त्रिभुज ए बी सी में ए डी कोण ए के विपरीत भुजा बी सी पर खींचा गया लंब है, तो ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2BD यानी माइनस 2BD इंटू बी सी। ये आपको डायरेक्ट ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, ये डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है कि ये ऐसे होता है। ये कैसे निकला, इसका बहुत बड़ा डेरिवेशन है, आप उस डेरिवेशन को न याद करते हुए इस कॉन्सेप्ट को याद करोगे तो आपका डायरेक्ट जो भी है आंसर वो पूछा जाता है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से आपसे काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि किसी अधिक कोणीय त्रिभुज ए बी सी में ए डी भुजा बी सी पर खींचा गया लंब है तथा भुजा बी सी को बिंदु डी तक बढ़ाया जाता है तथा ए डी लंब डी सी, तो अधिक कोणीय त्रिभुज है ये ए बी सी। इसमें क्या बी को मैं आगे बढ़ाता हूं और ए से इस पर एक लंब खींचता हूं और पॉइंट डी है, लंब खींचता हूं, तो उसके लिए क्या याद रखना है, ए सी स्क्वायर यानी ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2BD इंटू बी सी। फॉर्मूला जो मैंने अभी बताया था आपको न्यून कोणीय त्रिभुज में, वो दोनों सेम है, बट वहां पर क्या है, माइनस है और यहाँ पर प्लस है। आपको याद रखना है कि वहां पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है। अधिक कोणीय में तो प्लस आएगा, अधिक कोणीय त्रिभुज में प्लस आएगा और न्यून कोणीय त्रिभुज में माइनस आएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 8। एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 डिग्री तथा ए सी कर्ण है, तो समकोण वाले शीर्ष बी से कर्ण ए सी पर अपन एक लंब BD खींचते हैं, तो क्या इनसे क्या कॉन्सेप्ट या क्या मेथड निकलते हैं, ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। इनसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, अपन भी आने वाली वीडियो में इनको सॉल्व करेंगे। BD की वैल्यू क्या कैसे निकालते हैं, BD यदि डायरेक्ट पूछा तो आपको AB इंटू बी सी अपॉन ए सी, AB इंटू बी सी अपॉन ए सी। इसी तरीके से AD की वैल्यू पूछे तो AD की वैल्यू निकालेंगे कि AB का स्क्वायर अपॉन AC। इसी तरीके से CD की वैल्यू पूछे तो आपको निकालना BC का स्क्वायर अपॉन AC। इसी तरीके से एक कॉन्सेप्ट और है 1 अपॉन BD स्क्वायर यानी 1 अपॉन BD स्क्वायर इक्वल 1 अपॉन AB स्क्वायर प्लस 1 अपॉन BC स्क्वायर। ये चारों के चारों आपको क्या करना है, ये कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। अब आते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं। इसका क्या सामान्य सूत्र होते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल, त्रिभुज का जो सामान्य सूत्र होता है वो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई यानी कि 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। और यदि ये ना विषमबाहु त्रिभुज है यानी कि ए बी सी ये त्रिभुज की क्या है, भुजा है, तो उसके लिए क्या होता है, वर्गमूल S इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। यहाँ पर S क्या है, यहाँ पर S है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का क्या फॉर्मूला होता है, A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2।
अब यदि एक और आपसे पूछा गया है कि यदि आपको अर्ध परिमाप दे रखा है और आपको इन सेंटर दे रखा है, आर क्या है यहाँ पर, अंत त्रिज्या है, तब आपके लिए फॉर्मूला पूछे तो अपन क्या करेंगे, अर्ध परिमाप का गुणा कर देंगे अंत त्रिज्या से, तो भी है ना उस त्रिभुज का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। इसी तरीके से ए बी सी की भुजाओं की लंबाई की वैल्यू दे रखी है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ए बी सी अपॉन 4r। मैंने आपको बताया था यदि परित्रिज्या निकालते हैं तो क्या आता है कि ये r क्या आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है और a यहाँ पर आ जाता है, ए बी सी इंटू 4 है। इसी तरीके से यदि एरिया निकालना होता है तो क्या करेंगे अपन को, ए बी सी अपॉन 4r। r तो यहाँ पर हो जाएगी परित्रिज्या और स्मॉल r हो जाएगी अंत त्रिज्या, और s जो है स्मॉल s है अर्ध परिमाप। अब ये तो मैंने आपको 3 बता दिए कि 1 2 3। अब यदि एक और फॉर्मूला क्या हो सकता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का, त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, यदि ए बी डी, ये त्रिभुज, इस ए बी डी की बात कर रहा हूं, इसमें त्रिभुज बी से सामने वाली भुजा को अपन क्या बोलते हैं, इस बी के सामने वाली भुजा कहलाएगी लंब कहलाएगी, और इस 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा कहलाएगी कर्ण कहलाएगी, यानी ए बी। इसी तरीके से जो तीसरी भुजा बच गई वो क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी। तो साइन थीटा या साइन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपने पास हो जाएगी लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब क्या है एच हो गया और कर्ण क्या है सी हो गया। इससे एच की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, एच की वैल्यू आ जाएगी एच बराबर हो जाएगा सी इंटू साइन बी। यहाँ ए बी सी क्या है कि इस भुजाओं की लंबाई है, त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई है। तो अपने पास है ना क्या है ना, इसका एक फॉर्मूला निकला, त्रिभुज का क्या, ये एरिया को डिनोटेट करता है, इस तरीके से क्या त्रिभुज के एरिया को डिनोटेट करता है। तो त्रिभुज का एरिया हो जाएगा 1/2 स्मॉल ए इंटू स्मॉल सी साइन बी, यानी कि ये भुजा और इनके बीच का बना कोण, मतलब इनके बीच का जो बना कोण है उसका जो मल्टीपल है वो उसका त्रिभुज का क्या कहलाएगा, एरिया कहलाएगा। अब मान लो कि ये ए बी सी ये कोण दे रखा है, तो इसके लिए तो बन जाएगा कि इन दोनों भुजाओं का गुणा और इनके बीच का जो साइन कोण साइन बी क्या होगा। इसी तरीके से यहां पर पूछे तो इन दोनों भुजाओं के गुणे के लिए, इसके लिए ये फॉर्मूला बन जाएगा आपको, कोण क्या हो जाएगा 1/2 ए बी इंटू साइन सी, कोण सी के लिए। इसी तरीके से कोण ए के लिए हो जाए तो 1/2 बी सी इंटू साइन ए। तो आप ये याद रखना है कि जब भी आपसे है ना कोई दो भुजाएं दे रखी है और उनके बीच का कोण दे रखा है, तो उन दोनों भुजाओं का गुणा और उनके बीच का जो एंगल है वो साइन थीटा के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, वो उसका क्या कहलाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब बात करते हैं समकोणी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। समकोणी त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या होता है कि 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होती है ए बी सी। यहां पर ये पॉइंट आपको दिख रहा है, ये तो कहलाएगा परिकेंद्र और ये पॉइंट कहलाएगा लंब केंद्र। यानी कि मैं बी से इस ए सी पर यदि मैं लंब खींचता हूं तो ये पॉइंट तो परिकेंद्र कहलाएगा और ये लंब केंद्र कहलाता है। कभी कभी इन्हें क्वेश्चन में पूछ लेते हैं थ्योरी क्वेश्चन में कि समकोणी त्रिभुज का लंब केंद्र और परिकेंद्र कहाँ होता है। तो लंब केंद्र तो जहां होता है जहां पर वो 90 डिग्री बना रहे हैं, और परिकेंद्र क्या होता है, जो कर्ण ए सी का कर्ण का जो मध्य बिंदु होता है वो क्या कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दो समान ऊंचाई वाले त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात और उनके संगत आधारों के अनुपात के बराबर होता है। मतलब यदि दोनों की ऊंचाई इन त्रिभुजों की बराबर है तो इनका जो आधार का रेशो और इनका क्षेत्रफल का रेशो क्या होता है, बराबर होता है। यानी क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल इनके आधार की लंबाई के रेशों के बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट भी आपको याद रखना है। इसी तरीके से यदि दो समान आधार वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी ऊंचाई यानी शीर्ष लंबों के अनुपात के बराबर होता है। यदि उनका अब क्या करता है, आधार समान दे देता है और अब ऊंचाई का रेशो क्या हो जाएगा, उनके अनुपात में बराबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, यदि दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधार तथा संगत ऊंचाई के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। यानी त्रिभुज एबीसी अपॉन त्रिभुज पीक्यूआर का जब अपन रेशो निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, 1/2 और 1/2 आधार इंटू ऊंचाई यानी एसी इंटू बीडी। इसी तरीके से 1/2 पीआर इंटू क्यू
क्यू एस, मतलब आधार इंटू ऊंचाई से ये फॉर्मूला निकला है, ये दोनों क्या कट जाते हैं, तो अपने पास एक कॉन्सेप्ट आया कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल, तो आधार इंटू ऊंचाई अपॉन आधार इंटू ऊंचाई। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट 15, ए की आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच के त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि ए बी दोनों के समांतर रेखा है, ए बी और डी सी, तो इनके बीच में जो भी ट्रायंगल बन रहा है उनका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। जैसे कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और ए डी बी का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा, यदि ये दोनों भुजाएं क्या हो, समांतर हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट 16 की। त्रिभुज में, ये आपको त्रिभुज दिख रखा है, इसमें ए ई और सी डी तथा बी एफ ये माध्यिका है, ये क्या माध्यिका है। तो आपको ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, आपको ये डायरेक्ट ये मेथड याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है। 3AB, ए बी तो क्या हो जाएगी, इनकी भुजाएं हो जाएंगी, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, यानी इन भुजाओं का स्क्वायर, ए बी का, बी सी का और सी ए का स्क्वायर, उनका योग, और बराबर होता है 4 सी डी के। सी डी क्या है, माध्यिका है, सी डी का स्क्वायर, बी एफ का स्क्वायर और ए ई का स्क्वायर। आपको ये क्या है, याद रखना है। कभी कभी ये भूल जाते हैं कि 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है, तो आप ये याद रखना कि माध्यिकाएं जब होती हैं, माध्यिकाओं का जब योग निकालते हैं तो तब 4 से गुणा करते हैं, और भुजाओं के योग में क्या करते हैं, 3 भुजाएं होती हैं, इसलिए आप 3 को इससे गुणा करना है। यह आपको कॉन्सेप्ट, इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में कराऊंगा। यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग, त्रिभुज का निर्माण के बारे में पढ़ेंगे कि त्रिभुज का निर्माण कैसे होता है। किसी त्रिभुज में जो दो भुजाओं का योग होता है वो तीसरी भुजा से क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। इस शीर्ष ए के सामने भुजा स्मॉल ए है, इसी तरीके से कोण बी के सामने, यानी कोण बी बोल सकते हैं, या शीर्ष, ये शीर्ष बी भी कहलाता है, इसके सामने भुजा स्मॉल बी, इसी तरीके से शीर्ष सी के सामने वाली भुजा है स्मॉल सी। यानी कि ए बी का योग हमेशा इस तीसरी भुजा से क्या होता है, बराबर होता है। मान लो ए बी का कोई भी वैल्यू दे रखी होती है, इसको मैंने मान लिया आपका 5 मान लिया और इसको मान लिया मैंने 6 मान लिया, तो ये तीसरी भुजा हो जाएगी, वो इन दोनों के योग से क्या होगी, हमेशा क्या होगी, सॉरी, इन दोनों के योग से क्या हमेशा क्या छोटी होगी, यानी इन दोनों का योग हमेशा तीसरी भुजा के से अधिक होता है। इसी तरीके से b प्लस सी की वैल्यू a से अधिक होगी, इसी तरीके से c प्लस a की वैल्यू b से अधिक होगी। अब इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। मान लो कि मैं a और b इन दोनों का अंतर करूं तो वो हमेशा इस तीसरी भुजा से क्या होगा, छोटा ही आएगा। इसी तरीके से ए बी का अंतर लूं तो तीसरी भुजा से छोटा, इसी तरीके से बी सी का अंतर लूं तो ए से छोटा, और इसी तरीके से ए सी का अंतर लूं तो इस बी से क्या होगा, छोटा ही आएगा हमेशा। ये त्रिभुज का क्या निर्माण है कि मतलब त्रिभुज तभी बन सकता है। अपन ये नहीं कह सकते कि एक त्रिभुज की भुजा इसकी सी की वैल्यू तो बहुत बड़ी ले ली और इन दोनों की क्या होगी, इनका योग है ना, मतलब उस भुजा के बराबर ही नहीं हो सकता। यानी कि मैंने ले लिया ये सी की वैल्यू 13 ले ली और ए की वैल्यू 5 ले ली और बी की वैल्यू 6 ले ली, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये 11 हो रहा है, और जबकि सी की वैल्यू क्या हो रही है, 13 हो रही है, तो ये क्या है कि त्रिभुज का निर्माण नहीं हो सकता है इससे। तो इन हमेशा सी की वैल्यू क्या होती है, इन दोनों के योग से छोटी होती है। थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज इसको शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि ये जो पढ़ा रहे हैं एक तरीके से आपको सबसे फायदा तभी मिल सकता है, आप अपने नोटबुक में इनको नोट करते जाइए इन कॉन्सेप्ट को। ये त्रिभुज की जितने भी कॉन्सेप्ट है वो मैंने सारे करा दिए। आगे आने वाली वीडियो में इनके सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। धन्यवाद।